बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 82वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। इससे पहले के अध्याय में हमने सुदामा जी का चरित्र पूर्ण किया था। 2 अध्याय में वो सुदामा जी का चरित्र था। अब आज जो है ये 82वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रत्येक प्रलय के समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही लग गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक तीर्थ जो है कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। वहाँ पर जो है सब सूर्य ग्रहण के समय जो है वो अपने अपने कल्याण करने के लिए वहाँ पहुँचे। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। तो ये पंचक क्षेत्र के बारे समंत पंचक क्षेत्र के बारे में जो है ये बतला रहे हैं कि जहाँ पर जो है वो क्षेत्र है जहाँ पर परशुराम जी ने जब पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया था, तो उस समय राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। और मतलब जो है ये प्रायश्चित के रूप में नहीं परशुराम जी ने, परंतु वहाँ पर जो है वो जब उन्होंने क्षत्रियों का वध किया था, तो वहाँ पर जो है इसी जगह जो है उन्होंने यज्ञ भी किए थे लोक मर्यादा की रक्षा के लिए। मतलब कि दूसरे लोग जो हैं लोक मर्यादा को रखने के लिए, दूसरे लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है वहाँ पर यज्ञ किया था। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। तो क्योंकि ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था कि ये ग्रहण जो है कब लग रहा है, तो और इस क्षेत्र का जो है समंतक पंचक क्षेत्र का बहुत महत्व था। तो अपने मतलब पापों को धोने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए सब जनता जो है वहाँ पर पहुँच रही थी। इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, साम आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। तो यदुवंशियों में जो है ये सब जितने नाम हमने पढ़े हैं ये सब भी आए। और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, सुख, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। तो नगर की रक्षा का मतलब द्वारका की रक्षा का जो भार था वो इनको सौंप करके ये सब आए थे। प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, सुख, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों।
भगवान श्री कृष्ण पूरे और सब यदुवंशी जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो ये उसका वर्णन है कि जिस समय वो द्वारकापुरी से जो है कुरुक्षेत्र जा रहे थे तो वो किस प्रकार जो है उनकी यह यात्रा हो रही थी। यात्रा कर रहे हो महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया। और देखिए कुरुक्षेत्र में पहुंचकर जो है क्या क्या किया, जब तक ग्रहण रहा तब तक उन्होंने उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया। उसके बाद ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्पमालाएँ एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सतपात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। ये सब कुछ किया और उसके बावजूद भी जो है मतलब उनके मन में जो कामना थी वो यही थी कि हमारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना बैठना शुरू किया। तो इस प्रकार जो है मतलब ग्रहण के समय जो है तक उपवास किया, उसके बाद स्नान किया, फिर जो है दान और वो सब ग्रहण के समय करते रहे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके सब जो है उनको खिलाया और उसके बाद स्वयं भोजन किया। और जब इन सब कार्यों से निवृत्त हो गए तो वो उन्होंने जो अपने अपने डेरा डंडा डाल करके विश्राम करने की जगह बनाई और वो उसमें विश्राम किए। और अब उनके मन में जो है कि जो दूसरे उनके संबंधी वगैरह जो है आए हुए थे वहाँ पर कुरुक्षेत्र में इस तीर्थ यात्रा में, तो उनसे मिलने की उनको उत्कंठा हुई। अब उनसे मिलने का उन्होंने सोचा यदुवंशियों ने। अब कौन कौन आए हुए थे अब ये हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ मत्स्य, उसीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय, काम्बोज, केके, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियाँ भी वहाँ आई हुई थी। यादवों ने इन सब को देखा। कौन कौन आए हुए थे? एक तो जिन राजाओं के नाम हमने पढ़े ये सब लोग थे, तो इनमें कुछ पक्ष वाले भी थे और कुछ विपक्ष वाले भी थे, जो भगवान से प्रेम करते थे और कुछ जो है द्वेष करने वाले भी थे। ये सब लोग आए और जो है कहते जो नंद बाबा, यशोदा माता और गोपियाँ ये जो है ये वज्र से आए, वृष से आए। तो और इसके अतिरिक्त जो है और कौन कौन आए उधर से वो कौरव और पांडव भी जो हैं सब जो हैं ये आए थे। उनका भी वर्णन आ गया है। इन सबको यादवों ने इन सबको देखा। परीक्षित एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोम रोम खिल उठता, प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सबके सब आनंद समुद्र में डूबने उतरने लगते। तो जब नंद बाबा और यशोदा जी और गोपिया जो गोप बालक गोप और गोपियाँ जो आई थी उन सबको देखकर जाए इनको यदुवंशियों को बहुत आनंद हुआ और उनको भी बहुत आनंद हुआ और सब जो है एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और सब आनंद के समुद्र में डूबने उतरने लगे। पुरुषों की भांति स्त्रियाँ भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वे अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख देख कर परस्पर भेंट अंकवार भरने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए
वक्ष स्थलों को दूसरी स्त्रियों के वक्ष स्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। इस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगते। अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों का प्रणाम स्वीकार किया। वे एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। तो मतलब अपनी अवस्था अनुसार कोई छोटा है तो बड़ों को प्रणाम कर रहा है, बड़े हैं तो छोटों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनको प्रेम कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। मतलब वो एक दूसरे से जैसे समय था और जो उनका अवस्था थी उस हिसाब से सब एक दूसरे से मिले और इसी प्रकार वे जो स्त्रियां थीं वे भी सब मिली और फिर जो है वे एक दूसरे का स्वागत करके कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। तो सबके पास काम तो एक ही था, भगवान की लीलाओं का गान करते रहते थे हर समय। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। तो जो हमने कहा था कि कौरव और पांडव के जो परिवार के लोग थे वो सब भी आए थे। तो जो हैं ये कह रहे हैं कि राजा परीक्षित को बतला रहे हैं सुखदेव जी कि कुंती, वसुदेव आदि कुंती जी के भाई कौन थे? वसुदेव जी थे। तो वे अपने भाई वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर, और भगवान श्री कृष्ण कौन थे? उनके भतीजे थे। तो देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ, मेरी एक भी साध पूरी न हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी न लें, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे सज्जन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। तो ये कुंती जी ने जो है अपने भाई वसुदेव जी को ये उल्हाना दिया कि आप जो है मतलब हमें भूल गए और हमारे ऊपर इतनी विपत्ति पड़ी, तो मतलब आपत्ति के समय भी आपने हमारी सुधि नहीं ली। तो वसुदेव जी ने उनकी बात का क्या उत्तर दिया, बहन उल्हाना मत दो, हमसे बिलग न मानो, सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोग ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है कि ईश्वर इच्छा से जो है ये सब पूरा संसार चलता है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा होता है, कर्म करता है उसका फल भोगता है। बहन कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे, अभी कुछ ही दिन हुए ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखिए अभी तक तो जो है कंस के दुष्ट कंस वैसे ही था, तो और उसके डर से जो है सब हम लोग जो है यादव वंशी जो हैं जितने भी थे वो सब इधर उधर छिप कर के रहते थे, इधर उधर भगे रहते थे। अब जो है तुम्हारे भतीजे ने मतलब जो है कंस का वध किया श्री कृष्ण ने, तो अब जो है हम लोग जो है अपने अपने स्थानों पर पहुँचे हैं और आए हैं और अब थोड़ा मतलब सुख से हैं। तो ये जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये किस समय का है? ये कंस का वध हो चुका था और उसके बाद के कुछ समय बाद का ही, बहुत समय नहीं बीता था, उसके बाद का ही जो है ये प्रसंग है। भगवान के विवाह हो चुके थे, भगवान की जो है पत्नियां भी इस तीर्थ यात्रा में आई हुई थी और उधर आगे वर्णन आएगा कि भगवान की पत्नियों से जो है द्रौपदी आदि की बातचीत हुई थी सब पत्नियों से। तो इसलिए जो है भगवान के विवाह के बाद का ये करीब करीब उनके बाद का ये प्रसंग है। और मतलब इसमें देखिए इन चीज़ों को समझना जो है कि काल को निश्चित करना बहुत कठिन है। इधर प्रद्युम्न जी का भी
वो आ गया वर्णन, अनिरुद्ध जी का भी वर्णन आ गया, समझिए। और सब होने के बावजूद जो है, और उसके बीच में बहुत घटनाएं भी हुई हैं, तो काल का निश्चय नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी यह है कि ये प्रसंग जो है मतलब भगवान के विवाह के और उनके संतानोत्पत्ति के बाद का जो है ये काल होना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वहाँ जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज, नग्नजित, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, केके नरेश, सुधा मन्यु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ भाईलिक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नरपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। तो देखिए, ये सब कौरव और जो है पांडव जो है, ये वर्णन हमने सुना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रसंग है, ये महाभारत युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले का प्रसंग है। ये सब लोग भी जो हैं, दुर्योधन का भी नाम आया, भीष्म जी पितामह का भी नाम आया, सब जो है, धृतराष्ट्र का भी आया, गांधारी जी का भी आया। तो ये सब जो है उस समय थे, और ये भी कुरुक्षेत्र में पहुँचे थे, और इधर जो है नंद बाबा, यशोदा माता वगैरह ये सब पहुँचे थे, और इधर भगवान श्री कृष्ण और दूसरे यदुवंशी जो हैं सब जो है इस समय आए थे। तो मतलब उस समय तक महाभारत युद्ध नहीं हुआ था। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के सज्जनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतः उग्रसेन जी को संबोधित कर कहा, भोजराज, मतलब युधिष्ठिर आदि जो आए थे वो जो है सब उनसे मिल करके बहुत प्रसन्न हुए, और उग्रसेन जी को जो है संबोधित करके कहने लगे, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछे तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल, गंगा जल, उनकी वाणी यानी शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में जो है ये युधिष्ठिर आदि बतला रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं उग्रसेन जी को, और कह रहे हैं कि आपका ही जीवन जो है धन्य है कि आप जो है श्री कृष्ण के साथ जो है उनका हर समय दर्शन करते रहते हैं, जो दर्शन जो है योगियों को भी दुर्लभ है, और जो है और उनको ही आप नित्य निरंतर देखते रहते हैं। और भगवान की महिमा को बताते हुए कह रहे हैं कि वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है, और उनके चरण धोवन, गंगा जी जो है ये कौन है, भगवान के चरण धोवन है। इनका जब ब्रह्मा जी ने चरणों का प्रक्षालन किया था, धोया था, तो उसी से जो है गंगा जी ये प्रकट हुई हैं। तो उनकी वाणी क्या है, जो शास्त्र हैं वो उनकी वाणी है, और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है, समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया, और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं मनोरथों को पूर्ण करने लगी। कि भगवान श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने से पहले ही पृथ्वी जो है कह रहे हैं कि उसका सारा सौभाग्य नष्ट हो गया था, परंतु अब भगवान के चरण उस पर जब से पड़ना शुरू हुए हैं पृथ्वी पे, तो अपने आप को सौभाग्यशाली
महसूस करती है और हम सब लोगों की अभिलाषाएं भी पूर्ण करती है। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है, यही नहीं आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं, उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते पीते हैं। यूँ तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। ये सब जो है संबोधित उग्रसेन जी को किया, परंतु भगवान के बारे में ही जो है उन्होंने ये बताया। विशेष रूप से तो बस यही था कि भगवान का उनके घर में जन्म हुआ था, तो वो जो है सब यदुवंशी जो है भगवान के बीच में रहते थे और ये उनका सबसे बड़ा सौभाग्य था। ये जो बड़े बड़े देवताओं को और तपस्वियों को, योगियों को भी जो सौभाग्य नहीं मिल सकता कि उनके साथ रहना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ व्यवहार करना, वो इनको बिल्कुल मुफ्त में जिसे कहते हैं वो प्राप्त हो रहा था। बिल्कुल एकदम निर्द्वंद रूप से जो है ये परिवार के भाई सदस्य थे। तो भगवान को जो सर्वव्यापक भगवान है उनके साथ जो है रहने का इनको सौभाग्य मिला, वही बात ये इसमें मुख्य रूप से कही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लादकर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहाँ आए। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जो है नंद जी और यशोदा जी आए हुए हैं इसमें, तो जब इनको ये पता चला कि भाई वो भी आएंगे, तो ये भी जो है अपनी ये नंद बाबा और उन दूसरे गोपों को लेकर जो है सारी सामग्रियों को गाड़ी पर लादकर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहाँ आए कि वहाँ पहुँचेंगे तो उसमें तीर्थ में जो है ये लोग आए हुए हैं, तो हमें जो है अपने पुत्रों को देखने का और उनसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। तो इसलिए सब लोग वहाँ पहुँचे। नंद आदि गोपों को देखकर सबके सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानव मर्द शरीर में प्राणों का संचार हो गया और वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विवल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आई। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था। अब देखिए नंद जी किससे मिल रहे हैं, वसुदेव जी का और नंद जी का मिलन हो रहा है, और जब ये मिल रहे हैं तो वसुदेव जी को क्या क्या याद आ रहा है। तो वसुदेव जी को याद आ रहा है कि कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया। जब माता यशोदा और नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मिले, उनके चरणों में सिर रख दिया, प्रणाम किया उनको, और उनमें इतना प्रेम उमड़ा कि उनका गला तक रुंध गया। वे कुछ भी बोल नहीं सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया। अब जब पुत्रों की ये स्थिति थी, वो माता पिता की तो क्या स्थिति होगी। तो कह रहे हैं माँ भाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था वह सब मिट गया कि इतने दिनों से जो है वो चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण बलराम से भेंट हो और जो है उनको इस तरह से अपनी गोद में अपने अंक में बैठाएं लगाएं, तो जो है वो उनका वो सब दुख मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने व्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार में भर लिया और उधर रोहिणी जी और
देवकी जी ने जो है यशोदा जी को जिन्होंने जो उनके बालकों को पाला था, बड़ा किया था, तो उनको जब देखा अपनी गोद में जो है उनको, मतलब वो भी अंकवार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भराया। तो मतलब उनके बालकों का जो पालन पोषण किया था वो सब याद जब आया उनका, तो उनका भी गला भराया। मैं यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और व्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति वास्तव में कृतज्ञता स्वीकार करते हैं, मानते हैं किसी के किए हुए एहसान को, तो उनकी यही स्थिति होती है जो इस समय देवकी जी की, रोहिणी जी की और वसुदेव जी की हो रही है। वो समझ रहे हैं कि इनका नंद बाबा का और यशोदा माता ने हमारे ऊपर क्या क्या, हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे बालकों के लिए क्या क्या किया है, वही सब जो है ये वर्णन है। यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंदरानी जी, भला ऐसा कौन कृतघ्न है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने ध्रुव के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं, और आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देख रेख में इन्हें किसी की आँच तक न लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने प्राय का भेदभाव नहीं रहता। नंदरानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। तो देवकी माता ने और रोहिणी जी ने जो है यशोदा जी को ये सब कहा। उधर जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सरसाव श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वालों को ही कोसने लगती। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। तो गोपियों से तो भगवान जो हैं आज जो हैं, जब से उनको ब्रिज में छोड़ करके चले थे अक्रूर जी के साथ, आज ही मिले हैं। और तो उनकी क्या दशा हुई होगी भगवान की। हर समय जो है गोपियाँ भगवान को स्मरण करती रहती थी, उनकी लीलाओं का गान करती रहती। उनके पास जैसे काम ही कुछ नहीं रह गया था भगवान के जाने के बाद। तो उन्हीं की दशा का ये जो है वर्णन हो रहा है कि जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर देखा, उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मनी मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। परीक्षित, कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। तो गोपियों का जो प्रेम भाव था वो ऐसा था, यहाँ सुखदेव जी जो है स्वयं कह रहे हैं कि जो कि योगियों को जो है के लिए भी, जो नित्य निरंतर अभ्यास करते रहते हैं जो योगी, उन जैसे योगियों को भी वो अत्यंत दुर्लभ है। जो भाव जो है गोपियों को प्राप्त हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ मुझसे तादात्म्य को प्राप्त यानी एक हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूँ बोले,
सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए वृक्ष से भाग चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? अब भगवान जो है अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि जो है उनको छोड़ करके आ ही क्यों थे, समझिए, और कुछ नहीं, उनको समझाने की बात है बस खाली कि जो है देखो, हमें जो है दुष्टों का नाश करना था, शत्रुओं का नाश करना था, और जो है उसी में हम उलझ भी गए थे, बहुत दिन बीत भी गए। मेरी प्यारी गोपियों, आगे कह रहे हैं, मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में ये आशंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निसंदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। और कह रहे हैं कि तुम मेरे से बुरा तो नहीं मानने लगी हो, ये तो नहीं सोचते हो कि मैं कृतज्ञ हूँ, मतलब हम किसी का एहसान नहीं मानता या नहीं कुछ करता। तो और फिर आगे समझा रहे हैं कि देखिए, भगवान ही जो है सबके संयोग और वियोग का कारण है, मतलब वो ही जैसा चाहते हैं जिससे संयोग कराना, जब संयोग कराना चाहते हैं संयोग कराते हैं, वियोग कराना चाहते हैं वियोग कराते हैं। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वतंत्रता रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। तो ये वाक्य जो कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को समझाने के लिए कि ये भगवान ही जो हैं सब प्राणियों का संयोग और वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। तो जो भी संयोग वियोग होता है वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है। अब यहाँ भगवान जो गंभीरता से जो है, अभी जितना भी बातें कह रहे हैं ये बहुत गंभीरता से कह रहे हैं। देखो गोपियों, सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत तत्व अर्थात परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। यही संदेश जो है भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी गोपियों से मिलने गए थे ये भेजा था, और यही संदेश जो है मैं तो समझता हूँ कि पूरे ज्ञान का मूल जो है यही संदेश है भगवान का, कि जो भगवान ने गोपियों को समझाया और उद्धव जी के द्वारा भी समझाया था कि प्यारी गोपियों, मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ, प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश ही उत्पन्न हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप में से अथवा जीव के रूप से स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। ये जितना भी भगवान ने जो है गोपियों को ये समझाया है, ये अंत में जो है ये पूरा पैरा जो है ये पूरा ज्ञान का एकदम निचोड़ है, जो कि मतलब यदि कोई भी जगत का प्राणी इस चीज़ को समझ ले और अपने अंदर आत्मसात कर ले इन चीज़ों का, कि भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह हर पदार्थ में आगे पीछे पहले बाद में सब भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। तो परंतु जब हम
वास्तविक ज़िंदगी में आते हैं तो फिर भगवान की मोह का पर्दा जो है तुरंत जो है हमारे ऊपर पड़ता है और सब हम जो है ज्ञान व्यान सब भूल करके फिर उसी अपने संसारिक क्रियाकलापों में और बंधनों में पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं और ऐसी जो है जीवन जो है कट रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई। ये तो सौभाग्यशाली गोपियां हैं जिन्होंने जो है भगवान के इस उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश यानी कि जो लिंग शरीर जो जिसका ही पूर्ण जन्म होता है, जो ही अन्य योनियों में भटकता है, ये जो है उनका वो नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। तो ये गोपियाँ कितनी धन्य हैं कि इन्होंने भगवान का जो उपदेश था उसको अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारा और जो है वह भगवान को प्राप्त हुई। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर, अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। और भगवान से जो निवेदन किया, उन्होंने जो प्रार्थना की कि ये प्रार्थना की, भगवान आपके जो चरण कमल हैं वह आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके वे चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहें और हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। तो ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त होता है और अगले अध्याय में भगवान की पटरानियों के साथ जो है द्रौपदी की बातचीत होगी, यहीं कुरुक्षेत्र में ही। वो प्रसंग जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।